numericals based on Coulomb's law. न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स on the center of flowing figure. Find the net electric force on the center of flowing figure. तो मान लो ये कोई सर्किल दिया हुआ है, ठीक है जी, और हमने इस सर्किल के सेंटर पे किसी चार्ज Q को रख दिया है। अब इस सेंटर से R डिस्टेंस पे कोई चार्ज प्लस Q है, और सेम टू सेम इधर भी मान लेते हैं R डिस्टेंस पे कोई चार्ज माइनस Q रखा हुआ है। ऊपर भी यहाँ पे रख दो, यहाँ पे भी प्लस Q और यहाँ पे माइनस Q। तब ये कहता है कि इसके सेंटर पे Q चार्ज के कारण नेट इलेक्ट्रिक फोर्स का मान क्या हो जाएगा। ठीक है जी, तो सॉल्व करें। तो सॉल्यूशन में आएगा, यहां लिखेंगे केस वन में इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q ड्यू टू इसको मान लो A, B, C एंड D, ड्यू टू A एंड C। ठीक है जी, तो ये सर्किल है और सर्किल में जो रेडियस होता है वो क्या होता है, हर जगह समान होता है। तो अगर लेंथ समान है और मैग्नीट्यूड भी क्या है जी, चार्ज का समान है, तो फोर्स का मान भी क्या होगा, समान आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम F1 इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसको हम यहाँ से यहाँ F1 इज इक्वल टू मान लेते हैं। F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो इस केस में इसको मान लो 2, 1 और 2, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू रूट अंडर कितना आया था जी, ये आ गया था 2√2 के, फिर से देख लो, ये आया था रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस कितना 2F1 इंटू F1 cos 90 डिग्री, क्योंकि फॉर्मूला था रिजल्टेंट वेक्टर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे a b क्या है आपका F1 या b भी क्या है आपका F1 है। क्यों है जी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, दोनों जगह समान हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट अंडर F1 का स्क्वायर टू F1 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया नहीं वाला पार्ट, तो ये बन जाएगा हमारा √2 बाहर और F1 भी क्या हो जाएगा बाहर, और ये बन जाएगा रूट 2 और इसकी वैल्यू क्या आई थी, तो टू के Q एंड Q बाय R का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा 2√K Q बाय कितना R का स्क्वायर। F नेट फोर्स कितना लगेगा किस पे, उस सर्किल के बीच में सेंटर पे रखे गए Q चार्ज पे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेक्स्ट क्वेश्चन है two alpha particles is separated by a distance 10 to the power minus 3 angstrom. Then compare the gravitational force. Then compare the gravitational force and electric force. ठीक है जी. Two alpha particles is separated by a distance of 10 to the power minus 3 angstrom. Then compare the gravitational and electric force act on them. और गिवन दिया हुआ है. गिवन क्या है जी? तो गिवन है g की वैल्यू कितनी होती है?